दादा भी माइक नहीं छोड़ रहे हैं यार। एक बार हंसो यार। हाँ यार, हंसना चाहिए, हंसना चाहिए, हंसो। सब कुछ मिल जाता है, हंसी नहीं मिलती। हंसो, डॉक्टर से बचो। हाँ। कोरोना में भी आपने देखा होगा, जो हंसा वही बचा। हाँ, बाकी गया। हाँ, जिंदगी गुजर गई तब जीने का ढंग आया। बहुत अच्छी बात कही। देखो, जिंदगी गुजर गई तब जीने का ढंग आया। साउंड बढ़िया आपका, कसम से। माइक वाले 1000 रुपए दे ही देना दिनेश को। आज इतना प्रचार कभी नहीं हुआ। थोड़ा सा एक को बढ़ाना इसको यार, थोड़ा सा। साउंड वाकई बढ़िया है। हाँ, जिंदगी गुजर गई तब जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। वो एक पंडित जी कथा कर रहे थे, सुधीर भैया। तो कहा वो 2 श्रोता बचे। तो पंडित जी में जोश में आके कहा, सज्जना, जितनी श्रद्धा आप में दिखी है, इतनी श्रद्धा मुझे कहीं नहीं दिखी है। तो एक खड़ा हुआ, महाराज कथा जल्दी खत्म करो, या कुर्सी की है नहीं लालटेन मारी है। आनंद लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत सारी इस मंच से बातें हुई। चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। हंसो मत आप, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये गर्व करने वाली बात है। क्योंकि लोकतंत्र का नियम होता है साहब, जनता जिसको चुन देती है, बने वो चाय बनाने वाला हो चाहे बाल बनाने वाला हो, लोकतंत्र का नियम है। जहां आपने बटन दबा दी, क्यों आवश्यकता पड़ी चाय बनाने वालों को प्रधानमंत्री बनाने की? क्यों पड़ी? चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी दिनेश भैया? हाँ, मैं बता रहा हूं। चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता का ठीक ठाक मैंने कह दिया तो मुझे बताना, तालियों के महाकुंभ खड़ा करके मैंने ठीक कहा है? क्या कहा? अभी थोड़ी कहा मैंने। चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कभी सुजलाम हो गया था, कभी सुफलाम हो गया था, कभी मालिया शीतलाम हो गया था। अरे भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे तरह विकलांग हो गया था, विकलांग हो गया था। क्यों आवश्यकता पड़ी? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। दिव्यांग हो गया था, बल्कि कहना मेरा देश विकलांग हो गया था। दिव्यांग मेरी तो कंडीशन है ऐसी है भाई साहब, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। दीदी, मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद की हिलोर देता हो, समेत भरा लगे, तो तालियों का महाकुंभ खड़ा करना, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। और समझ, उसका खाता अलग बना है, तालियों का खाता अलग है। सोनल जी, सोनल जी, हाँ हाँ, सोनल जी, सोनाली जी, नाम में क्या रखा है? काम में दम होना चाहिए। नाम में क्या रखा है? काम में दम होना चाहिए। दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और बेशक पाक और चीन से बातें करें हम मोदी जी, लेकिन दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। सोनम और सनोली में अंतर क्या है? नाम में कुछ नहीं रखा है। साउंड बढ़िया आपका। पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मस्ती लेना और तालियों का महाकुंभ खड़ा करना। पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी से कहती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। हकीकत। कहां जाओगे आनंद ढूंढने के लिए? घर पड़ा आनंद, घर में पड़ा है आनंद। हाँ, आदमी अगर दुख ढूंढे तो अपने अंदर और सुख ढूंढे तो अपने अंदर। अच्छा भाभी जी, वो क्या करे? उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। सोनल जी,
₹100 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, ₹100 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा ₹100 में ऐसा ही मिलता। मैं तो झगड़ा भी नहीं कर सकता। एक दिन पत्नी से कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोले आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। साउंड वाकई बढ़िया आपका। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। प्रख्यात भाई कहा उस बेवकूफ ने मेरी गर्दन में छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसा नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की, गर्दन पे छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। हाँ, उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। बेटे के बारे में सुदीप भैया ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी इस मंच से, इससे श्रेष्ठ इस मंच से हो ही नहीं सकता। आपने जो आज कविता पढ़ी इस मंच की उपलब्धि है। लेकिन वो कहता है गर्दन पे छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। दीदी बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। क्या होती है माँ? उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। जिस माटी पे बड़ा हुआ, जिस माटी पे खड़ा हुआ, अकेला दीदी, माँ क्या होती है? माँ क्या होती है? मां, महात्मा और परमात्मा। मां, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर मां सब पे भारी है। एक वर्ण है, एक वर्ण। मां, परमात्मा में मां लगा है, महात्मा में मां लगा है, लेकिन मां अपने आप में परिपूर्ण है मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया भाई। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। कैसे संस्कार हो गए हमारे। कहते कि अजीब सा शौक मेरे बेटे ने पाल रखा है, अजीब सा शौक मेरे बेटे ने पाल रखा है। हमें अनाथ आश्रम में डाला और घर में कुत्ता पाल रखा है। इसलिए पढ़ाया जाता हम लोगों को, ऐसी शिक्षा दी जाती है कि हम बड़े बुजुर्ग जब हमारे माँ बाप घर में हो जाते तो हमें बेकार से लगते, बूढ़े से लगते, अच्छे नहीं लगते। हम जब किटी पार्टी करते तो घर में अच्छे नहीं लगते। बोले कहा इनको अनाथ आश्रम में डाल दो, 1 लाख रुपए दे दो, चेक फाड़ देते हैं। इसलिए बड़ा किया था हम लोगों को। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी खाली नहीं जाती। क्या कहने हैं भाई। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी खाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है। तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है ये। आपने देखा होगा पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कहीं कैसेट उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। तुम मुंडी मत दिला बेटा, तूने नहीं देखा वो टेप रिकॉर्डर पहले चलती थी रील वाली कैसेट, उसमें कहीं गाना अगर उलझ जाता तो गाना बिगड़ जाता। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे नहीं पड़ जाते। लगा दी छोरों ने कैसेट, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या।
भाई वाह। वो कैसी ढोलक जाती थी मोनिका दी। अरे वो नवरात्रि के समय दादी माँ नहीं पड़ गई। नवरात्रि में दादी माँ ने वो कैसेट लगा दी। दादी माँ बीमार थी ने कैसेट लगा दी। मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते। मैया जिनका नाम वो किस्मत वाले होते। चलो बुलावा है माता से बुलाया है। भाई वाह। साउंड बढ़िया है आपका। दादा वो आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी गोल वाली, वो चूड़ी घूमती थी, उस पर एक सुई लगती थी। अगर वो सुई अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा। साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, वहीं अटक जाता। सुदीप भैया क्या बताया आपको। कौशल जी कहाँ गए हमारे कैप्टन साहब। वो छोरों ने कैसे लगा दी पंकज उदास की गजल। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। अब गाना बज गया। डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाप हूं मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजा के तो चूड़ी रात पर रेट गिरे। वाह। तेरी माँ का हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है को बेवकूफ कहता है मेरे गर्दन पे छुरी रख दो। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। अभी प्रख्यात भाई ने कहा धारा 370 हटी। धारा 370 क्यों हटी कौशल जी? हैं? अच्छा उधर है। धारा 370 हटने का कारण क्या है दिनेश जी? क्या कारण है? साउंड बढ़िया है। ये बहुत बारीक बात और व्यंग के माध्यम से कह रहा हूं दोस्तों। धारा 370 क्यों हटी है? क्या बात है? हाँ मैं आ रहा हूं उधर। वाह। अरे वाह 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 एमडी पिलाओ। वाह। मिले सुर मेला तुम्हारा तो सुर बने हमारा। कोई बिगाड़ नहीं सकता इस देश का। हाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अभी बताया था प्रख्यात ने, हरीश भैया, अभी ख्यात भाई ने बोला था नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई। बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई। दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना राम जी के पीछे। इसको बढ़ाओ थोड़ा सा। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना
राम जी के पीछे, सर ये झुकने न पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे, ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुमको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए, तेरी पलक झपकी सियागी गुंडों की गाड़ी टपकी। बहुत बढ़िया। हमें गम भी उनका चीज है, ये उन्हीं की दी हुई चीज है। आपने तो एक ऐनक दिया है, चश्मा दिया है, बिल्कुल सत्य घटना है। पिछले माह एक कविता का बहुत बड़ा सम्मेलन सीहोर में था और दिनेश भाई इसी प्रकार से कविता पढ़ रहे थे। मेरे ख्याल से मंच पर डायरेक्ट दिए जाने वाले इतने बड़ा सम्मान दिनेश भाई को दिया। वहां के मनोहर लाल जी मंच पर आए, मनोहर लाल जी 80,000 की एक गाड़ी वहीं पे गिफ्ट की, आज भैया लेके गए घर। मैं कहता हूं जोरदार सम्मान में ताली बजाएं, आपका चश्मा स्वीकार है। ताली के साथ में बोला करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सीहोर की धरती है, कवि सम्मेलन में माँ भगवती ने वो प्रेरणा दी, उन्होंने 80,000 की गाड़ी दी। इसके बावजूद भी एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी, एक आवाज में बोलो। और क्यों बोलनी पड़ेगी, क्यों बोलनी पड़ेगी मित्रों? साउंड अच्छा है, साउंड वाकई बढ़िया है आपका। हाँ, और इतना अच्छा साउंड होने के बाद वो कहता है पूरा कश्मीर लेंगे। पूरा कश्मीर नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे पूरा कश्मीर कौशल जी? पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे कि अभी पूरा कश्मीर हमारे पास नहीं है। जिस दिन वो टुकड़ा उससे लेंगे और उसके बाद उसको कहेंगे कि अब तेरे को कश्मीर नहीं देंगे। हम तो रेल में बैठ जाए ना, कहीं वो खिड़की वाली सीट आ जाए, भले रिजर्वेशन नहीं है, टीसी आ जाए तो भी वो खिड़की वाली सीट दूसरे को नहीं देंगे। भले हमारी तो कश्मीर कैसे दे देंगे? माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, माना कि हम गौतम गांधी के देश के, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे। तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपना, हम पूरा शरीर देंगे। अगर संतोष इनकलाबी जी के स्मृति में आप कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, नर्मदा जी के तट पर कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, 9 वर्ष की इस बेला में कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, और आदरणीय सुदीप भैया ने शहीदों की कविता आपके बीच में सुनाई, उनके सम्मान में अगर कवि सम्मेलन हम कर रहे हैं तो मैं पंक्तियां छोड़ दूंगा, उन पंक्तियों को आप पूरा कर देना ताकि कवि सम्मेलन आज का पूरा हो जाए। माना कि हम गौतम गांधी के देश के, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तो मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपना, हम पूरा शरीर देंगे। हमने दिया दुनिया को सम्मान, एक बार फिर देंगे। मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पर टांग धर के। ये है कविता। हाँ, चीर देंगे। 4 बार युद्ध हुआ है, बिल्कुल जरासंध बना देंगे। नहीं, बात ऐसे नहीं कह रहे, छू ना पाए दुष्ट रावण खींचे सी लकीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांडी से तीर देंगे। ए पाक तेरी इमारतों को तिनके की तरह बीन लेंगे, और तो क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। बखान करूं क्या भारत मां का, गुणगान करूं क्या भारत मां का? मेरी भारत मां की माटी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। जब ये माटी भेद नहीं करती, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी बौद्ध जिन अगले पिछले उतरे कितने तो जात हो धर्म हो गए, सबको पाल के बैठी है माँ, ये भेद नहीं करती है। और जब इतनी संतान माँ की है और कोई कश्मीर मांगेगा तो दे देंगे क्या? नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे सर? साउंड वाकई बढ़िया है।
छू ना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी रकीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांडी से तीर देंगे। ए बात तेरी इमारतों को तिनके की तरह बिन लेंगे, और क्या कश्मीर की बात करता है कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा हैंडपंप ऐसा उखाड़ देंगे। एक जट गया था सकीना के लिए, सोलानी जी, वो सकीना के लिए हैंडपंप उखाड़ के आ गया। अगर 125 करोड़ भारतीय जाएंगे तो मालूम क्या क्या उखाड़ के आएंगे। या भाई नर्मदापुरम के लोग जाएंगे तो जो आत्मा है उखाड़ आएंगे। छू ना पाए दुनिया से, मेरी पंक्ति को संभाल लेना मेरे दोस्तों, दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा हैंडपंप ऐसा उखाड़ देंगे। भारत मां की सौगन इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना टांग पर टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद कि जोश मां भारती के सपूतों के अंदर है। ये कविता रात की 1:30 बजे मैंने लिखी। हाँ हाँ बिल्कुल 1:30 बज रहे हैं, और पत्नी को सुनाई। हाँ मैंने कहा कि कश्मीर की बात मत करना, टांग पर टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पर टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी? अरे भाई वाह, लेकिन मैं आपके भरोसे कविता लिख रहा हूं। भाई वाह, रखोगे कौन सी? ये क्या बात है? माला चोरी लाया करो यार, मुंडो नहीं फंसे उनमें। धारा 370 क्यों हटी? हाँ, और सावन को बिगाड़ना मत। अब धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। गलत बोला क्या? भाई वाह। और जो चीज लगी होती है वो हटती है। आप किसी भी पार्टी का हो, सुदीप भैया ने बोला, आपको बताया भैया ने कि किसी पार्टी के हो, दीदी मोनिका अटेला जी ने बताया कि किसी भी पार्टी के हो, पार्टी के चश्मे निकाल के इस प्रांगण में आया करो मां के दरबार में। और हम भी वही कहते हैं जो सच्चाई है, जो अच्छी बात है, जो सच्ची बात है। हम इंदिरा जी की प्रशंसा करते हैं। एक लौह महिला थी जिसने लोहा मनवाया, पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग फाड़ के कर दिया। हम ऐसे लोगों की वर्णन करते हैं, लेकिन सच्ची बात का आप भी समर्थन किया करो मेरे दोस्तों। लोकतंत्र यही है। और गलत काम बात का विरोध किया करो। जैसे पेट्रोल की बात करी इन्होंने, आपने उसको अपनी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन सच्ची बात का समर्थन करना आपका फर्ज है। धारा 370 इसलिए नहीं हटी, धारा 370 इसलिए हटी नहीं, धारा 370 इसलिए हटी गद्दारों के सर को बढ़ा दो भैया इसका। गद्दारों के सर वार दिए, जिगरा का दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने जय अमर तिरंगा फहराया है। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह। ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुझको 100 वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कहीं आई और गई पर काम न कोई कर पाया। 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुणगान, तेरे चरणों में झुक जा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। दिनेश भाई वाह। जग जान सकाना क्यों मोदी जी देश
था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे और कहा था कैप्टन जी मित्रों सौगंध मुझे इस माटी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा और वचन दिया भारत मां से तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा मेरे मोदी तेरे गुण गावा। हंसराज जी कहां बैठे हैं? बैठे हैं। अगर ठीक कह दिया हो मैंने, अगर ठीक कह दिया हो तो मुझे अब तक वो तालियां जो नहीं बजी वो तालियां भी चाहिए। एक फकीर मिलाए साजो। देखा आपने यूपी का सीएम और इंडिया का पीएम दोनों के भाई, कोई पेट्रोल पे काम कर रहा है, कोई किराने की दुकान पे काम कर रहा है। योगी की बहन उत्तराखंड में शशि सिंह है ना, उनकी बहन है, बड़ी बहन है। योगी जी उनके पास नहीं जाते हैं योगी जी। वो खेतों में काम करती है और एक दुकान है चाय की, वो चाय चलाती है? विचार करो मेरे दोस्तों, जिस देश का सीएम, प्रदेश का सीएम, उसकी बहन होटलों पे चाय बनाकर बेच रही है। इससे बड़ा आदमी आपको क्या चाहिए भाई? आप और प्रदेश की बात छोड़ दो, हम नहीं कर रहे हैं बोले, लेकिन ऐसा आदमी अगर आपको मिला है? क्या होता है फकीर? सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। मैं गया गुजरात के अंदर, देखा मैंने वो हीराबेन, वो उनकी माताजी से गया, कभी सम्मेलन था राजकोट, अभी विजय रूपानी जी और अपने भूपेंद्र जी पटेल साहब ने वहाँ बुलवाया था, लेकर कवि सम्मेलन था, तो वहाँ मुलाकात करना हुआ। लेकिन हकीकत में घर ऐसा, प्रधानमंत्री की माँ है, इसको कहते हैं फकीर। एक फकीर मिला ऐसा जो, कोताही मत बरतना तालियों में। एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का महल बना डाला। श्री राम। मेरे मोदी तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों में झुक जा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। भारत माता की जय। वंस मोर। यार इस नारे के लिए तो तरस गए, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। और किसी के सम्मान में अगर लगा है वंस मोर, तो मैं भी कहता हूं मन से वंस मोर। आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत मुझे महसूस होने नहीं देती कि मुझे ऊपर वाले ने कुछ कमी देकर पैदा किया। ये मेरे पैर हैं जिनकी बदौलत मैं पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करता हूं, वरना कुछ नहीं होता अगर आप लोग नहीं होते तो। आप लोग अगर नहीं होते तो कुछ नहीं होता। क्या होता? कहीं कांटों भरा जीवन बिता रहा होता, लिया है यार, वाह वाह वाह। कहीं कांटों भरा जीवन बिता रहा होता, गाँवों के गीत वीराने में गा रहा होता, सहारा मिलता नहीं, दर्जा
दिनेश भाई, वाह, हकीकत। आप तो बोले जाओ, माला बना लेगा। वाह वाह, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। आ जाओ, चलिए। तुम भी आ जाओ। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, एहसास कराना मुझे। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो, दौड़। कहते हैं ना कि कुंवर बेचैन जी ने लिखा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। अरे चलने में तो एक पांव पर चल लेते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। साउंड वाकई बढ़िया, कसम से साउंड बढ़िया। साउंड वाला भाई साहब के लिए तालियां बोलनी चाहिए एक बार। लेकिन इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी भैया सुन लो, सुजलाम सुफलाम मलयज विकलांग, क्या बात है, वही ये सब सुन लो यार, है बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ यार। हम एक जगह भजन गाने के लिए चले गए, हमने भजन गाया, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, गांव वाले के समझ में नहीं आयो, तो हमने राग रागने में सुनायो, बोर भयो बोर भयो। अब जैसे मैंने करे बोर भयो, तो एक दादी माँ देख के रोने लगी, उनकी दादी माँ को समझ में आ रही हो, तो मैंने करे बोर भयो, दादी और ज्यादा रोई, रात भर गयो बोर भयो करते दादी माँ के देख रोते रोते, मैंने दादी माँ पे नजर मारी, सक्सेना जी, मैंने दादी माँ को समझ में आ रही हो। जैसे भजन खत्म हुए मैं दादी माँ के पास गया, दादी माँ पूरे गांव में आप अकेले से महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी, ना ना भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, बढ़िया की यही बीमारी हमारा बकरा के थी। रात भर करिया करिया सवेरे मरी गए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। आप जितना हंसते हैं निश्चित रूप से कई बीमारियों से आप बचते हैं। हमारे कवि मित्र कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बहुत सारे सुमड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती जिंदा है। साउंड लाके बढ़िया, आप तो बेकार हो यार। नहीं प्यास नहीं है, घर ले जाऊं हमें, गिलास ले जाओ, कुप्पी रहने दो। हाँ नर्मदा जी को जल दीजिए, आप मैं ले जाऊंगा घर पे यार। हाँ साउंड वाला भाई साहब के सम्मान में तालियां, उनका हार पहना हुआ। आपको नाम कहीं है? नहीं वास्तव में साउंड वाकई बढ़िया है, साउंड का खेल होता है, लेकिन हमारे संस्कार बिगड़ गए। कहां जा रहे हो? नहीं नहीं यार रुक गए यार, अभी रात भर है अपनी, तो संस्कार बिगड़ गए। और हंसराज जी संस्कार क्यों बिगड़े मालूम आपको? संस्कार इसलिए बिगड़े कि पतन हो चला संस्कृति का, पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे गली गली में इलू ओए, सुदीप भैया बता रहे थे ऐसे गाने बजे, जब से गीत बजने लगे इलू ओए तो सुर कबीर मीरा के दोए फूट फूट कर रोए। और क्यों रोए? चमक उठी सन 97 में, 97 की बात कर रहा हूं सक्सेना जी दादा,
कैप्टन जी चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। तलवार वलवार के छोड़ दो बात, तलवार के लिए संस्कार की जरूरत पड़ती है। और यहां पर हम चैनल देख रहे हैं, संस्कार बिगड़ गए। हमारे दादाजी चैनल देख रहे हैं, 18 नंबर चैनल लगा ले रात के 1:30 बजे, फैशन शो। अब वो फैशन शो लगा के देखा तो बाज आपका मुंह फाटा रह गया। अब वो देख रहे हैं, इतने मन का 5 साल का लड़का जगह पानी पीने के लिए, उसने देखा कि बोल दादाजी क्या कर रहे हो। अब दादाजी रिमोट देखे तो बंद नहीं हुए वो। अब वो चैनल अटक गया, वो आवाज अलग हुआ उनसे, लेकिन चैनल नहीं बदला है। गलती से 18 नंबर लगा दिया फैशन शो का, वो आ रही सब ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो लगा दिया उनने 18 नंबर। लड़का बोला दादाजी ये क्या है। दादाजी बोले देख बेटा देश के अंदर कितनी गरीबी है। लड़का बोला ये 18 नंबर छोड़ो, वो 21 नंबर लगाओ, उसमें और ज्यादा गरीबी है। पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फुट फुट कर रोए। इसलिए रोए चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदावर जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे। अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। किसी बेटी जब गली से निकलती है, किसी की भावना नहीं होती कि मेरी बहन है, मेरी बेटी है। हम लोग उसको इस नजर से देखते हैं, तब जाकर हमारा कलयुग घोर कलयुग आता है कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी, बात नहीं संस्कारों की। अगर आपको संदेश का दिया टिमटिमाता हुआ जरा सा भी दिखाई दे तो कोताही मत बरतना तालियों की, कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी, बात नहीं संस्कारों की, ना आदर्शी नारों की। और जब हमने पेड़ बम्बूल का बोया, तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। सुदीप भैया, फिर टिंकू ने कंकर मारा, जिसकी चर्चा आम हुई। अरे हालात का दोष है यारो, जो मुन्नी बदनाम हुई। हालात ऐसे बन गए मेरे देश के। गाने बज रहे हैं, भाई साहब बता रहे थे ऐसे गाने पुराने जमाने में सर गीत होते थे आपके जमाने। बहारों फूल बरसा वो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आज का तो पता नहीं चला किस डाल पे तोता किस डाल पे मैना। पुराने जमाने में गीत होते कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेने दुल्ला किसने बनाया, भूतनी के। अरे गाने थोड़े संस्कार वाले गीत बजाओ। पुराने जमाने में गीत होते थे जिसमें संदेश होता था, लेकिन आजकल के गाने कबड्डी जैसे हो गए। तुड़ुक तुड़ुक घुम तुड़ुक तुड़ुक घुम तुड़ुक तुड़ुक घूमता था राजा मियां, इसकी यारी उसकी चड्डी उसने फाड़ी, हो जाए तेरी बल्ले बल्ले चट्टी फाटने में क्या बल्ले बल्ले। कहते हुए इस बात का मुझे गम है, कहते हुए इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी आप और हमें। हमने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी, बोले हमारे बच्चे राम नहीं बन रहे। नहीं बनेंगे आपके बच्चे राम, मैं लिख के दे देता हूं, नहीं बनेंगे। अगर अच्छी शिक्षा दो, रामायण पढ़वाओ, गीता पढ़वाओ, अच्छी संस्कार वाली पुस्तकें दो, तो निश्चित रूप से वो पढ़ के बनेंगे राम आपके बच्चे। देते नहीं, मोबाइल दे दिया उसमें नेट डला दिया, वो 999 वाला पैक 3 महीने का। नहीं, अच्छी बात है टेक्नोलॉजी से जुड़े, लेकिन संस्कार वाली बातें इनको दिखाएं। ऐसे से गाने हो गए, नाम हो गए ऐसे बच्चों के, जैसी फिल्म आए ऐसे नाम रख लिया, नाम को शार्ट कर दिया, गोलू टिंकू पिंकू ठिंकू। थोड़े दिन बाद वो छोटे नाम कर देंगे, टू। क्या नाम रखा बच्चे का, टू। अच्छा, बड़े वाले का पू। अच्छा, इस लड़के का नाम फैशन आएगी ऐसी, बच्चों का नाम थ्रू, इसका नाम ड्रू। अच्छा ड्रू, अच्छा उसका बर्थडे मनाएंगे तो कैसे मनाएंगे मालूम, हैप्पी बर्थडे ड्रू। ये संस्कार हमारे हो गए ऐसे। पुराने जमाने में गीत होते थे, ऐसे गाने होते थे कि पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूं भैया, टीचर तो क्या हूं, स्कूल में 365 दिन में से 265 दिन तो कभी सम्मेलन में रहता हूं। हाँ है पक्की,
एक लड़के से गणित का सवाल पूछ लिया, मैंने कहा रामलाल खड़ा हो, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा, तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? लड़का कहने लगा मार साहब भरोसे मत देना, 1 रुपया नहीं देगा। मैंने कहा बेवकूफ गणित नहीं जानते? बोले मार साहब गणित सब जानते, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। बच्चों के संस्कार बिगाड़ने में इन फिल्म इंडस्ट्री वालों का हाथ है। इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिसे देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। अच्छे गाने बजा, पुराने जमाने में ऐसे गीत थे, पशु तक गा लेते थे ये वाला गीत, और भैंस भी गाती थी और मैं भी गाता था। सही कह रहा हूँ? भैंस सही है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। भगवान कसम मैं गाता था और भैंस करती थी उधर से। तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो, तो जा मेरी जाने लगी है। तो मेरी भैंस कहती ओए ओए। ऐसे गाने पशु भी गा लेते थे, साउंड वाकई बढ़िया है। लेकिन आजकल के गाने, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मान से हो गई। कौशल भाई साहब क्यों होगी गलती? छत पे सोया था बहनोई, कोई नीचे नहीं सोया था। छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती। साउंड बढ़िया आपका, फिर भी गलती हुई है, लेकिन अब गलती मत करना। साउंड को ऐसे ही रखना है अपने को 2023-24 में भी। हाँ, 4 पंक्ति बड़े मंच से अगर मैंने कह दी हो, बड़े कवियों की उपस्थिति में, आदरणीय दीदी की उपस्थिति में, दिनेश जी आपकी उपस्थिति में, अगर मैं अच्छे साउंड के बीच में अगर कह दी हो 4 पंक्ति, अगर तो मुझे बताना। छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई। काका जी वीडियो मत बनाओ, इधर देखो गलती हुई और आप वीडियो बनाइए। 4 पंक्ति बड़े मंच से कहना चाहता हूं, तमाचा मारना तालियों का मुंबई के फिल्मकारों को, ताकि उन्हें लगे कि हाँ हमारी गलतियों को अब समाज स्वीकारेगा नहीं। अच्छी फिल्में होगी, बिना टीआरपी के, बिना उसके हम जो है देख लेंगे प्रचार प्रसार के। द कश्मीर फाइल के कौन सा प्रचार किया इन लोगों ने? रिकॉर्ड तोड़ दिया ना। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ओरिजिनल रहता है साहब। छत पे सोया कैप्टन साहब नहीं करैया जी, छत पे सोने के बाद गलती होने का कारण मैं बहुत बारीक बात इस बड़े मंच से कहना चाहता हूं। आदरणीय संतोष इनकलाबी जी के पावन स्मृति में हो रहे कवि सम्मेलन के बीच कहना चाहता हूं, हास्य के माध्यम से कहना चाहता हूं, व्यंग्य के माध्यम से कहना चाहता हूं। कड़वी दवाई है, गुड़ में लपेट कर देना चाहता हूं। छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से, तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चुनर पे, तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार बिहार लज्जा और कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी, तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था, तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी? आइए हम कवि सम्मेलन के अंतिम पड़ाव में आदरणीय दादा कौशल सक्सेना जी को सुने, और कवि सम्मेलन को अगले साल के लिए स्थगित, इनके काव्य पाठ के बाद हम कवि सम्मेलन को करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से आप आह्वानित करें, बुलाएं इन्हें, कौशल सक्सेना जी। भाई 3 बजने को हैं। कैप्टन करैया जी ने कहा था कि कम से कम कवि सम्मेलन 12 बजे तक चलना चाहिए। 3 घंटे और ज़्यादा चल गया है। अब कोई कविता और कविता पढ़ने का आपका सुनने का भी मन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जिस बुलंदियों पर करते हैं भाई हंस राय जी को, कि वो मंच पर आए और आज के सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त करें। कैप्टन करैया जी मंच पर आए, डॉक्टर सेठा जी मंच पर आए और आज के सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त करें। सम्मानीय मंच का, मंच पर मेरे छोटे भाई, मेरी बहनें, जिन्होंने मेरे आग्रह को, मेरे प्रेम और स्नेह को स्वीकार करके बड़ी लंबी यात्रा करके आपके बीच में आए हैं। मुझे मालूम है इन लोगों के सामने 50-50 हजार की भीड़ बैठती है, लेकिन कोई फर्क समझ में नहीं आया। जैसा वो वहां पढ़ते हैं
वैसा उन्होंने यहाँ पढ़ा है। इनके सम्मान में जाते जाते हुए आप तालियां बजाएं। और भाई कैप्टन करैया जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि मेरा इनसे वादा है, इनको कल अगले कार्यक्रमों में पहुंचना है, तो इनको वहां तक पहुंचाना है। भैया कैप्टन करैया जी आ जाएं, और हंसराय हंस जी, सेठा जी आ जाए। मैं तो आपके घर का हूं, 2-3 दिन यहीं रुकूंगा। तो भैया कैप्टन जी आ जाओ। समस्त नर्मदा आवन सेवा समिति की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी सहयोगियों को मंच की ओर से प्रणाम निवेदित करता हूं। आओ। आप सभी श्रोताओं ने बड़े मन से इस कार्यक्रम को सुना, और जो भी हमारे अतिथि कवि पधारे हैं, प्रतिवर्ष अनुसार आप सबका स्नेह और सहयोग ऐसा ही आगे भी मिलता रहे। आप सभी आमंत्रित अतिथियों के लिए, कवियों के लिए मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और पूरे देश के अंदर आप अपना नाम काबू पाठ करके नाम रोशन करते रहें। आप सब हमारे छोटे से आग्रह पे हर साल चले आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही स्नेह और आशीर्वाद आप बनाए रहें। नर्मदे हर। ग्रुप फोटो हो जाती है ना, ग्रुप क्वेश्चन किया जी, ग्रुप फोटो ले लेते हैं। काफी लोग तो चले गए। आजा भोला, सुदीप, सुदीप।